चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा। कि चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा। या तो मंजिल मिल जाएगी या सफर का अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वॉइस बायो क्लासेस में आपका स्वागत है। तो डीएल बात करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्लास 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। तो जिस चैप्टर को हमने लिया है बेसिकली देयर आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। ध्यान से एल्डिहाइड्स एंड कीटोन, दैट इज एलिफैटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन चैप्टर का नाम है। देयर आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर द यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन। बात करें ये जो चैप्टर है यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करता है। तो आज हम इस चैप्टर के बारे में डियर स्टूडेंट डिस्कस करते हैं। तो आइए बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल एलिफैटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की। तो एलिफैटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन पढ़ने से पहले इसमें कुछ बातें हमको जाननी बहुत ज्यादा जरूरी है। ध्यान से देखेंगे क्या जानना जरूरी है, आखिर क्या कारण है कि आपके बुक में ये चैप्टर है एलिफैटिक एल्डिहाइड और कीटोन्स को क्यों साथ में दिया है। ध्यान से देखना, इसका कुछ रीजन है। बेसिकली दीज आर दी कार्बोनिल कंपाउंड। ध्यान देना, दोनों जो चैप्टर दिए गए हैं आपके बुक में, ये दोनों क्या है बेसिकली आपके कार्बोनिल कंपाउंड है। यानी कार्बोनिल कंपाउंड का मतलब कि सी डबल बॉन्ड ओ, हाँ है ना। दोनों क्या, दोनों में यानी कि एल्डिहाइड एंड कीटोन्स में दोनों में जो ग्रुप प्रेजेंट होता है दीज आर द कार्बोनिल ग्रुप व्हिच आर प्रेजेंट, दैट इज द कार्बोनिल ग्रुप व्हिच आर द प्रेजेंट हियर। ध्यान देना, दोनों में क्या होता है कि कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो हम देख लेते हैं कि करके डियर स्टूडेंट, जैसे अगर हम बात करें एल्डिहाइड की, तो एल्डिहाइड में क्या होता है कि एल्डिहाइड में डियर स्टूडेंट क्या होता है, इसमें एक तरफ अल्किल ग्रुप होगा, एक तरफ आपका आर होगा, जो सेकंड तरफ क्या होता है आपका हाइड्रोजन होता है। इसको बोलते हैं एल्डिहाइड, है ना। ये क्या होता है आपका सिंपल एल्डिहाइड हुआ करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहां पर, अगर सपोज करो कोई कार्बोनिल ग्रुप है और दोनों कार्बोनिल ग्रुप से क्या अटैच है, आर एंड आर डैश और आर आर, ऐसे भी लिख सकते हैं। कहने का मतलब कि दोनों तरफ क्या प्रेजेंट है, एल्किल ग्रुप प्रेजेंट है। इधर भी एल्किल ग्रुप प्रेजेंट है, इधर भी एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है। जैसे कि आप पढ़ते चले आ रहे हो, आपको पता है आर फॉर एल्किल एंड दिस ग्रुप इज नोन एज द कार्बोनिल ग्रुप, है ना। एल्डिहाइड में भी कार्बोनिल ग्रुप देख पा रहे हैं एंड कीटोन में भी हम क्या देख पा रहे हैं, दीज आर दी कीटोन्स, है ना। कीटोन में भी हम क्या देख पा रहे हैं डियर फ्रेंड, कार्बोनिल ग्रुप देख पा रहे होते हैं, है ना। यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं, कीटोन में भी अपना कार्बोनिल ग्रुप देख पा रहे होते हैं। इसको थोड़ा थोड़ा करके डिस्कस करते हैं डियर फ्रेंड। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, ये आपका कार्बोनिल ग्रुप है, ये भी आपका कार्बोनिल ग्रुप है। देयर आर दी, दोनों में देख पा रहे हैं कौन सा ग्रुप जो उपस्थित है, दीज आर दी कार्बोनिल ग्रुप। और इसी के कारण हम इसको एक साथ पढ़ रहे होते हैं। ध्यान देना, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स को इसी वजह से चैप्टर को एक साथ दिया गया है, क्योंकि दोनों में क्या प्रेजेंट है, कार्बोनिल ग्रुप व्हिच आर दी प्रेजेंट हियर, है ना। तो सिंपल सी बात है, तो हम इस तरीके से एक सिंपल स्ट्रक्चर एल्डिहाइड एंड कीटोन्स का हमने समझ लिया है ना। अगर हम थोड़े से एग्जांपल की बात करें तो आर की जगह पर ध्यान से देखेंगे डियर स्टूडेंट, आर की जगह पर हम कोई भी एल्काइल ग्रुप लेकर चल सकते हैं, है ना। आर की जगह पर हम कोई भी एल्काइल ग्रुप लेकर चल सकते हैं। जैसे अगर हम एल्डिहाइड के केस में बात करें तो सपोज कर लो हम आर की जगह पर CH3 लगा दिए, है ना। आर फॉर एल्किल ग्रुप, आर फॉर एल्किल ग्रुप। तो आर की जगह पर हमने एल्किल ग्रुप क्या अटैच किया, दीज आर द CH3। देन यहाँ पर क्या है, C डबल बॉन्ड O एंड H। इस तरीके से ये आपका क्या बन गया, एल्डिहाइड बनके क्या हो गया, तैयार हो रहा होता है। देन नेक्स्ट बात करें कीटोन की, तो कीटोन में खास बात क्या है, यहाँ पर आर की जगह पर हम क्या कर पा रहे हैं, दो एल्किल ग्रुप अटैच कर रहे हैं। ध्यान से देखना, एक बार CH3 देन C डबल बॉन्ड O देन CH3
CH3, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर इस तरीके से हम R की जगह पर क्या लिखें, CH3 के फॉर्म लिख सकते हैं, R फॉर अल्किल ग्रुप, है ना। अब यहाँ पर जो बात करें, कीटोन भी दो टाइप के दिखाई दे रहे होते हैं। ये जो कीटोन दिखाई दे रहा है, ये कैसा कीटोन है, सिंपल कीटोन है ना। इसको हम सिंपल कीटोन भी कहा करते हैं। सिंपल कीटोन का मतलब दोनों तरफ क्या है, आर आर ग्रुप प्रेजेंट है। लेकिन अगर वही सी डबल बॉन्ड ए आर एंड आर डैश, ध्यान देना, सी डबल बॉन्ड ए आर आर डैश अगर प्रेजेंट होगा, तो कहने का मतलब यहाँ पर जो एल्कीन मिल रहा है, इसको हम क्या नाम देते हैं, इसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स कीटोन। ध्यान से देखना, इस कीटोन को कौन सा कीटोन कहते हैं, कॉम्प्लेक्स कीटोन कहा करते हैं, है ना। जैसे इसके स्थान पर हम एग्जांपल लें, C2H5 then C double bond O then CH3, these are the complex ketone। इसको हम कह सकते हैं ये आपका क्या है, जटिल कीटोन हुआ करता है। आई होप डियर स्टूडेंट आपने स्ट्रक्चर के बारे में समझा। हमने सिंपल सी बात करी कि एल्डिहाइड एंड कीटोन्स में दोनों में कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, कार्बोनिल ग्रुप which are present here। एंड यहाँ पर हमने देखा कि एल्डिहाइड में R के स्थान पर CH3 को रख के देखा, देगा CH3CHO, कार्बन नेम which is एसिटल्डिहाइड, इसको बोलते हैं एसिटल्डिहाइड। कैसे क्या बोलते हैं उसका भी नॉमेनक्लेचर भी आपको हम बताएंगे। तो आगे हमने कीटोन में भी समझा, एसीटोन, सिंपल कीटोन जिसको हमने कह रहे हैं ना, R दोनों तरफ प्रेजेंट है, these are the simple कीटोन। देन R डैश अगर प्रेजेंट होगा, यानी कि R डैश का स्थान C2H5 ले लें और CH3 C डबल बॉन्ड O, तो यहाँ पर ये जो कीटोन मिल रहा है, इस कीटोन को हम सिंपल कीटोन ना बोल करके क्या कहते हैं, इसको हम कॉम्प्लेक्स कीटोन कहा करते हैं। डियर स्टूडेंट क्या कहा करते हैं, इसको हम कॉम्प्लेक्स कीटोन कहा करते हैं। आई होप डियर स्टूडेंट इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे हम कहानी शुरुआत करते हैं कि आपका जो एल्डिहाइड होता है एंड कीटोन होता है, उनका नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं, ध्यान से देखेंगे। एल्डिहाइड एंड कीटोन का नॉमेनक्लेचर किस प्रकार से करा करते हैं, तो आइए हम देखते हैं इनके IUPAC नॉमेनक्लेचर के ऊपर। ध्यान से देखेंगे, एक एक चीज आपको समझ में आएगा, ध्यान से देखना। पहला बात कर रहे हैं किसकी, सपोज करो हम बात करने जा रहे हैं एल्डिहाइड की। किसकी बात करने जा रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, एल्डिहाइड की बात करने जा रहे होते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखना, एल्डिहाइड, ध्यान देना, आपको पता है कोई भी IUPAC रूल पहले आपको पता होना चाहिए, इसका IUPAC आखिर रूल क्या है, ध्यान देना। IUPAC रूल एल्डिहाइड का क्या लिखेंगे। एल्डिहाइड की बात करेंगे तो सिंपल सी बात होगी, आपको पता है एल्केन में क्या करते हैं, एल्केन में -E यानी कि E हटा करके प्लस क्या जोड़ते हैं, अल जोड़ते हैं। क्योंकि जो आपका एल्डिहाइड होता है, इसका सेकेंडरी सफिक्स क्या लिखा जाता है, सेकेंडरी सफिक्स के रूप में क्या लिखा जाता है डियर स्टूडेंट, अल लिखा जा रहा होता है। अल मतलब एल, ध्यान देना, ऑल नहीं है, अल है। ऑल एल्कोहल के केस में लिखते हैं, अल किसके केस में लिखते हैं डियर स्टूडेंट, एल्डिहाइड के केस में लिखा करते हैं। तो सिंपल सा आपका निकल के क्या आएगा, नॉमेनक्लेचर, यानी कि एल्केनल। IUPAC रूल क्या निकल के आया आपका, एल्केनल। these are the IUPAC रूल ऑफ एल्डिहाइड। ये क्या है, सिंपल सा IUPAC रूल है इसका एल्डिहाइड का। अब हम इसी के अनुसार, जैसे हमने एल्केनल लिखा है, ऐसे ही हम अलग अलग एग्जाम्पल ले करके जानेंगे किस तरीके से हम इसको अपने एग्जाम्पल में अप्लाई करेंगे, किस तरीके से डियर। आइए हम शुरुआत करते हैं, ध्यान से देखेंगे। सिंपल सी बात है, सपोज करो इसके पहले अभी हमने जो एग्जाम्पल लिया था, क्या लिया था, CH3CHO। अगर हम इसी की बात करें, अरे भाई इसी को ना हमने ऐसे लिखा था, सिंपल सी बात थी, C डबल बॉन्ड O देन H एंड
CH3, तो CH3 CHO को इस प्रकार से आसानी से हम लिख सकते हैं, सिंपल सी बात है। तो इसका अगर IUPAC नाम लिखना है, ध्यान से देखना, अगर इसका IUPAC नाम लिखना है, सबसे पहली बात तो जब भी आप IUPAC नामित करते हैं तो नंबर ऑफ कार्बन काउंट करते हैं, ध्यान से देखेंगे, नंबर ऑफ कार्बन काउंट करते हैं। अब अगर इसमें बात करें नंबर ऑफ कार्बन की, टोटल कितने नंबर ऑफ कार्बन है, यानी कि शब्दमूल वर्ड रूट कितना है, तो क्या लगाते हैं, एफ लगाते हैं, एफ सिंगल बॉन्ड है तो एनल, तो क्या हो जाएगा आपका IUPAC नॉमेनक्लेचर एथेनल निकल के आएगा। तो इस प्रकार से हमने एल्केनल इसका रोल बनाया, IUPAC रोल क्या बना, एल्केनल, तो एल्केनल जैसे हम लिख रहे थे तो यहाँ पर क्या किया, CH3 CHO के केस में क्या लिखा, सिंपल सा एथेनल लिखा, सिंपल सा दो कार्बन था, दो कार्बन के लिए एथ लगाया, सिंगल बॉन्ड एन, अल मतलब आपका सेकेंडरी सफिक्स यानी कि एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के लिए क्या लगाते हैं, अल लगाते हैं। तो इस तरीके से IUPAC नाम क्या बना, एथेनल। अगर सपोज करो एक सिंपल सा कोई कंपाउंड लेते हैं, जैसे HCHO, हाँ या ना, HCHO को हम ले रहे हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं स्ट्रक्चर के फॉर्म में, C डबल बॉन्ड O H एंड H। ध्यान देना, एक कार्बन है तो हमेशा एक कार्बन के लिए क्या लगाते हैं, मेथ लगाते हैं, क्या लगाते हैं डियर स्टूडेंट, एक कार्बन के लिए मेथ लगाते हैं, और सिंगल बॉन्ड है तो एनल, तो सिंपल सा IUPAC नेम क्या बनेगा, मेथेनल बनेगा, क्या बनेगा डियर स्टूडेंट, मेथेनल, सिंपल सा लिख सकते हैं। और इसका जो सामान्य नाम होता है, यानी कि इसका साधारण नाम बात करें, सिंपल नेम की बात करें, तो इसका सिंपल नेम की बात करें, ये भी आप जानते रहेंगे, साधारण नाम क्या होता है, इसको कहते हैं फॉर्मल्डिहाइड। ध्यान देना, क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट, इसको हम फॉर्मल्डिहाइड कहा करते हैं, क्या कहा करते हैं, फॉर्मल्डिहाइड। क्यों इसका सिंपल नाम बता रहे हैं, क्योंकि आगे इसका काम है, हाँ या ना। अगर बात करें इसके सिंपल नाम की, इसका सिंपल नेम क्या है, ध्यान से देखेंगे, इसे कहते हैं दीवारदी एसिटल्डिहाइड कहा करते हैं, क्या कहा करते हैं डियर स्टूडेंट, एसिटल्डिहाइड कहा करते हैं, क्या कहा करते हैं, एसिटल्डिहाइड, एंड इसको क्या कह रहे हैं, फॉर्मल्डिहाइड, DRB CHCHO यानी कि HCHO C डबल बॉन्ड HH, सिंपल सा हम लिख सकते हैं। आगे बहुत सारे एग्जांपल आपको बुक में दिए गए हैं, तो हम एक एक एग्जांपल लेकर करते हैं। अगर आप IUPAC रूल समझ जाते हैं तो कोई भी आपका कंपाउंड दे दे, आप आसानी से बना सकते हैं, कोई भी एल्डिहाइड हो, एनी एल्डिहाइड आप आसानी से क्या कर सकते हैं, IUPAC नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। सपोज करो एक एग्जांपल हम और लेते हैं, ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर दिया गया है CH3 CH2 CHO, ध्यान से देखेंगे, CH3 CH2 CHO। अब अगर इसका IUPAC नोमेनक्लेचर करना है, और सभी में आपको पता है बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ही होगा, तो इसको हमने नहीं लिखा है, ध्यान से देखेंगे, CH3 CH2 CHO का नोमेनक्लेचर करना है तो नंबर ऑफ कार्बन काउंट करेंगे, और रूट यानी कि लिखना है, उसका शब्दमूल लिखना है, तो किधर से कम कार्बन काउंट करेंगे, ध्यान से देखेंगे, जिधर की तरफ आपका क्या होगा, क्रियात्मक समूह जुड़ा होगा, उधर से हम नंबरिंग करते हैं। हमने IUPAC रूल पढ़ा है, तो सिंपल सी बात है, 1 2 एंड 3 कार्बन। अब 1 2 3 कार्बन के लिए हमेशा क्या लगाते हैं, 3 कार्बन के लिए क्या लगाते हैं डियर स्टूडेंट, प्रोप लगाते हैं, क्या लगाते हैं, प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो ए नल, क्या हो जाएगा, प्रोपेनल, सिंपल सी बात है, क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, प्रोपेनल हो जाएगा। अगर सपोज करो ये एग्जांपल और दिया गया है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH। अगर इसका नोमेनक्लेचर करना है, सेम इसका भी नंबर काउंट करेंगे, कार्बन नंबर 3 4 एंड 5, है ना। तो 5 के लिए क्या लिखेंगे, सिंपल सी बात होगी, 5 के लिए क्या लिखा जाएगा, पेंट लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा स्टूडेंट, पेंट लिखा जाएगा, पेंट, सिंगल बॉन्ड है तो एनल, यानी कि पेंटेनल इसका सिंपल सा नोमेनक्लेचर हुआ करेगा। अब कुछ सोच रहे होंगे, यहाँ पर 1 पर ऑल लगा सकते हैं, 1 अल कर सकते हैं, या पेंटेन 1 ऑल ऐसा नहीं लिख सकते हैं, घबराने वाली कोई बात नहीं, ध्यान से देखेंगे,
ऐसा भी इसमें लिख सकते हैं। अगर सपोज करो यही स्ट्रक्चर आपका कुछ इस प्रकार से लिख रहा है, अगर यहाँ पर CH लगाया है तो थिल अल करके लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहता है। अगर इस तरीके से है तो पेंटेन अल सिंपल सा लिख सकते हैं, या पेंटेन 1 अल, या ऐसे जैसे प्रोपेन 1 प्रोपेन 1 अल करके ऐसे भी लिख सकते हैं। आप सिंपल सी बात है, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। इस तरीके से आप डिफरेंट एल्डिहाइड का नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। जैसे ही आप IUPAC रूल समझ जाते हैं तो आप कोई भी एल्डिहाइड हो, फर्स्ट पैरा पैसा एल्डिहाइड हो, उसका आप नोमेनक्लेचर कर पाएंगे। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं डियर फ्रेंड, नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, कीटोन की बात करते हैं। ध्यान से देखेंगे किसकी बात करते हैं डियर स्टूडेंट, कीटोन की हम बात करते हैं। ध्यान से देखेंगे सेम चीज जैसे हमने एल्डिहाइड में पढ़ा, एल्डिहाइड का IUPAC रूल देखा, इसी तरीके से हमको क्या करना है, कीटोन का अभी IUPAC रूल क्या करना है, हमको देखना है। जब हम कीटोन का IUPAC रूल देख लेंगे तो आसानी से इसका हम IUPAC रूल कर सकेंगे, IUPAC नोमेनक्लेचर आसानी से इसका भी बना सकेंगे। IUPAC रूल ध्यान दीजिएगा, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ अप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन फॉर द प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, ये है ना। तो IUPAC रूल की हम बात कर रहे हैं सिंपल सा। तो जैसे इसमें आपने देखा था सिंपल सा, कोई भी एल्केन DRB IN है ना, एल्केन यहाँ पे -E हटाएंगे, जैसे इसमें हटाया था सेम यहाँ पर भी, और प्लस क्या जोड़ना है, ओन जोड़ देना है। ध्यान देना जैसे ओन जोड़ोगे तो निकल के क्या आएगा, एल्केनोन, हाँ या ना, क्या निकल के आएगा, IUPAC रूल एल्केनोन निकल के आ रहा होगा। सिंपल सा एल्केनोन, these are the IUPAC rule of ketone, that is IUPAC rule of ketone, इस तरीके से एल्केनोन आप लिख सकते हैं। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें डियर स्टूडेंट, ध्यान से देखेंगे, इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें एकदम पहला एग्जाम्पल सिंपल सी बात है, जैसा हमने देखा भी था CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, है ना। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH3CO CH3, है ना। सिंपल नेम क्या है इसका, सिंपल नेम जरूरी है जानना, है ना। आपको पता होगा सिंपल नेम क्या है इसका, एसीटोन है। क्या है डियर फ्रेंड, एसीटोन है। अब अगर इसका IUPAC रोलिंग करना है, IUPAC नाम लिखना है, तो सिंपल सी बात होगी 1 कार्बन 2 कार्बन एंड 3 कार्बन, है ना। तो सिंपल से लिख सकते हैं 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, प्रोप एन, है ना, प्रोप एन। ध्यान से देखेंगे 2 ओन, ऐसा लिख सकते हैं, प्रोपेन 2 ओन या प्रोपेन नॉन, ऐसे लिख सकते हैं, प्रोपेन नॉन भी लिख सकते हैं, या प्रोपेन 2 ओन, सिंपल सी बात है। अथवा इसको कैसे लिख सकते हैं, नॉन भी कह सकते हैं, सिंपल सी बात है। ये क्या हो जाएगा इसका सिंपल सा IUPAC नोमेनक्लेचर हुआ करेगा। हमने 2 क्या लिखा है, या फिर दूसरे कार्बन पर आपका क्या मिला है, फर्स्ट आ रहा है कीटोन ग्रुप, इस तरीके से प्रोपेन 2 ओन हमने सिंपल सा लिख दिया। कोई भी IUPAC नोमेनक्लेचर आप इस तरीके से कर सकते हैं। इसका हमने सिंपल सा बात करी, DRB एसीटोन इसका सिंपल नेम है, और IUPAC नाम क्या है, प्रोपेन 2 ओन, है ना। क्या है डियर फ्रेंड, प्रोपेन 2 ओन हुआ करता है। आगे हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। सपोज करो एग्जांपल दिया गया है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर CH3, या तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सिंपल सी बात है, इसको हम अलग फॉर्म में भी लिख सकते हैं, है ना। जैसे देखो CH3 CO CH2 CH3, अगर इसका IUPAC नोमेनक्लेचर करना है तो सिंपल सी बात होगी, नंबरिंग करेंगे 1 2 3 एंड 4, है ना। यानी कि ब्यूटेन नॉन लिख सकते हैं, सिंपल सा IUPAC ब्यूटेनॉन, या ब्यूटेन 2 ओन भी कर सकते हैं, सिंपल सा ब्यूटेनॉन। क्या IUPAC नोमेनक्लेचर निकल जाएगा दोस्तों,
ब्यूटानॉन निकल के आएगा। एकदम सिंपल सा आपका IUPAC नॉमेनक्लेचर। अगर बात करें इसके सिंपल नेमिंग की, उसमें एसीटोन था, इसका क्या होगा एथिल हायना, एथिल मेथिल कीटोन। जैसे हमने इसका स्ट्रक्चर बनाया भी था, आगे जब इस कॉम्प्लेक्स कीटोन है आपका, जब आपने C डबल बॉन्ड O देन C2H5 देन यहाँ पर CH3 देखा था, तो वही चीज एथिल कह सकते हैं इसको हम, एथिल मेथिल कीटोन क्या है इसका, ये सिंपल नाम है। यानी कि सिंपल नॉमेनक्लेचर क्या लिखेंगे, साधारण नाम इसका क्या है, एथिल मेथिल कीटोन। अब कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे एथिल क्यों पहले लिखा गया, क्योंकि भाई एथिल इस वजह से पहले लिखा गया, अल्फाबेट के हिसाब से पहले कौन आएगा, ई आएगा, पहले ई आएगा फिर बाद में एम आएगा, तो इस वजह से हम एथिल पहले लिखते हैं और मेथिल क्या करते हैं बाद में लिखते हैं। तो सिंपल सा IUPAC नेम हमने लिखा इसका ब्यूटानॉन, एंड साधारण नाम क्या लिखा, एथिल मेथिल एंड कीटोन, सिंपल सा एथिल मेथिल कीटोन है ना। इस तरीके से और बाकी सारे कंपाउंड का आप नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। आई होप आपको IUPAC नॉमेनक्लेचर दोनों का समझ में आया होगा। एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, सिंपल सी बात है। कहने का मतलब कि एल्डिहाइड में क्या पढ़ रहे हैं, ये आर दी एल्केनोन, कीटोन में क्या बना रहे हैं इसका IUPAC रूल एल्केनोन, एंड एल्डिहाइड में क्या लिख रहे हैं एल्केनल हायन। कीटोन के केस में अल लगा रहे हैं, हायन कीटोन केस में क्या जोड़ रहे हैं अल, एंड सॉरी एल्डिहाइड केस में अल जोड़ रहे हैं, और वही कीटोन केस में क्या जोड़ रहे हैं एन जोड़ रहे हैं हायन। इसके लिए एल्केनल बोल दे रहे हैं, इसके लिए एल्केनोन, एल्केनोन these are the ketone IUPAC rule of ketone, and alkenal IUPAC rule of aldehyde, alkenal that is the IUPAC rule of aldehyde हुआ करता है हायन। आई होप डियर स्टूडेंट आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जनरल मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। ध्यान से देखेंगे, यानी कि एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की सामान्य विधि हम पढ़ने वाले हैं। ध्यान से देखना, एक एक बात आपको समझ में आएगी, और यहाँ पर ये जो रिएक्शन आप पढ़ने वाले हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन में से एक रिएक्शन है। ध्यान से देखना, और यहाँ से जो रिएक्शन आपको बोर्ड में भी पूछे जाएंगे, ध्यान से देखेंगे। हेडिंग आपका क्या है, जनरल मेथड्स, जनरल मेथड्स फॉर दी प्रिपरेशन ऑफ, ध्यान से देखेंगे, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन है ना। एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की सामान्य विधि, हिंदी में लिख लेना, एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की सामान्य विधि। आई होप आपने हेडिंग बना लिया होगा। हम पहला बनाने वाले हैं एल्डिहाइड, फिर बनाएंगे कीटोन। जितना भी रिएक्शन होगा सब में एल्डिहाइड बनाएंगे, फिर उसके क्या बनाएंगे कीटोन बना रहे हैं। सिंपल सी बात होगी। इसमें पहला जो रिएक्शन बनेगा एल्कोहल ऑक्सीकरण द्वारा। ध्यान देना, पहला जो हम बनाएंगे एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करके बनाएंगे। एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने के पश्चात हम क्या प्राप्त कर रहे होंगे, एल्डिहाइड और कीटोन बना रहे होंगे। सिंपल सी बात है। तो आपको हेडिंग क्या बनाना है, हेडिंग क्या बनाना है डियर स्टूडेंट, दैट इज एल्कोहल के ऑक्सीकरण द्वारा है ना। एल्कोहल के ऑक्सीकरण द्वारा, दैट इज द ऑक्सीडेशन ऑफ, ध्यान से लेना, देखना, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल का हम क्या करने वाले हैं, ऑक्सीडेशन करने वाले हैं, और इसी ऑक्सीडेशन करने के पश्चात हम एल्कोहल से क्या प्राप्त करेंगे, आपका एल्डिहाइड एंड कीटोन प्राप्त करेंगे। आपने ये रिएक्शन सेम टू सेम एज इट इज पढ़ा है एल्कोहल वाले चैप्टर में, यही रिएक्शन सेम टू सेम डियर स्टूडेंट। तो आपको पता है जो प्राइमरी एल्कोहल होता है, सपोज करो प्राइमरी एल्कोहल जो होगा वो क्या होगा, हमेशा आपको बता दें जानकारी के लिए, जो प्राइमरी एल्कोहल होता है वो हमेशा एल्डिहाइड देता है, जबकि सेकेंडरी एल्कोहल क्या करता है आपको
कीटोन देता है। सिंपल सी बात है, इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए, आपने ये बातें अल्कोहल में पढ़ी हुई है, हाँ या ना। सपोज करो कोई भी हम प्राइमरी अल्कोहल मान के चलते हैं, सपोज करो हम RCH2OH, ये कोई प्राइमरी अल्कोहल है। अब इस प्राइमरी अल्कोहल का हमको ऑक्सीडेशन कराना है, यानी कि इसका हमको ऑक्सीकरण कराना है। अब ऑक्सीकरण कराने के लिए इसकी जरूरत होती है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट्स होती है, यानी कि ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो हमने सिंपल सा ऑक्सीजन ले लिया। अब यहाँ पर जो रिएक्शन होता है ये किसके उपस्थित होता है, ध्यान से देखना, ये आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट यानी K2Cr2O7 ऑब्लिक H2SO4, हाँ या ना। यहाँ पर ये चीज आपको लिखना बहुत जरूरी है, या तो आप लिख सकते हैं डाइक्रोमेट या सोडियम डाइक्रोमेट भी लिख सकते हैं सिंपल सा, Na2Cr2O7 भी लिख सकते हैं। एक चीज लिखना है, या तो Na2Cr2O7 या K2Cr2O7 ऑब्लिक H2SO4, that the presence of K2Cr2O7 और H2SO4 की उपस्थिति में रिएक्शन हो रही होती है। तो बनने वाला जो प्रोडक्ट होता है वो क्या बनता है, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं, सिंपल सी बात है। यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है ये बनता है एल्डिहाइड, यानी कि RCH। कैसे बनता है, सिंपल सी बात है, यहाँ से R, यहाँ से C, यहाँ से H, यहाँ से O। क्योंकि यहाँ पर जो हाइड्रोजन देख पा रहे हैं आप, तो दो हाइड्रोजन देख पा रहे हैं, ये दोनों हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन मिलकर के पानी बाहर निकल जाता है, H2O सिंपल सा क्या होता है, बाहर निकल जाता है। यानी कि अब जो H2O बाहर निकल गया, बच क्या रहा है, RCHO, हाँ है ना, RCHO, यानी कि आपका क्या प्राप्त हो रहा है, सिंपल सा एल्डिहाइड बन रहा होता है और वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है। ध्यान से देखेंगे, जैसे R के स्थान पर हम कुछ लेकर चले, सपोज करो R के स्थान पर हम क्या ले लें, CH3CH2OH, these are the primary alcohol। ये क्या ले रहे हैं हम, प्राइमरी एल्कोहल ले रहे होते हैं, ध्यान से देखना, प्लस ऑक्सीजन, सेम चीज रही, then the presence of K2Cr2O7 ऑब्लिक H2SO4, सिंपल सा H2SO4 ले रहे होते हैं। क्या बनता है, अब यहां से क्या होगा डियर स्टूडेंट, ध्यान से देखना, यहां से कहानी क्या बनेगी, यहां से R के स्थान पर CH3 एंड CHO, सिंपल सा बात बनेगा, क्या बनेगा, CH3CHO और H2O बाहर हो जाएगा, सिंपल सा बात होगी। क्या बनता है, CH3CHO प्लस H2O क्या हो गया, बाहर निकल गया H2O मॉलिक्यूल। यहाँ पर जो बनने वाला प्रोडक्ट प्राप्त हुआ तो क्या कहते हैं, एसिटल्डिहाइड। क्या लेना डियर स्टूडेंट, एसिटल्डिहाइड, IPC में मेथनॉल, सिंपल सा। नेक्स्ट हम एग्जांपल लेके चलते हैं, बहुत सारे एग्जांपल डियर स्टूडेंट हम ले सकते हैं इसमें, जैसे CH3CH2CH2OH, these are the primary alcohol react with oxygen, इसका ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं। सेम वही चीज K2Cr2O7 ऑब्लिक H2SO4, then the formation of product is, सिंपल सा बात होगा, CH3CH2CHO, क्या बनेगा, CH3CH2CHO प्लस H2O मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो बनने वाला प्रोडक्ट आपको प्राप्त हो रहा है, ये क्या प्राप्त हो रहा है, सिंपल सा क्या प्राप्त हो रहा है डियर स्टूडेंट, प्रोपेनॉल्डिहाइड। क्या प्राप्त हो रहा है, प्रोपेनॉल्डिहाइड, या इसको सिंपल सा बोल सकते हैं प्रोपेनॉल, सिंपल सा, हाँ या ना। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं हम, डिफरेंट मेथड्स के माध्यम से, यानी कि प्राइमरी अल्कोहल से हमेशा आपका जो प्राप्त हो रहा है वो क्या प्राप्त हो रहा है, एल्डिहाइड बन रहा होता है, एल्डिहाइड बन रहा होता है। एक रिएक्शन आपने और लिखनी है इसी में, सपोज करो यहाँ पर प्राइमरी अल्कोहल के रूप में हम क्या ले लें, R के स्थान पर, आई होप आपने लिख लिया होगा सारी चीजें। जैसे सपोज करो यहाँ पर क्या ले रहे हैं, R के स्थान पर CH3
CHO ले रहे हैं, हाँ है ना, एक रिएक्शन यही रह गया है। प्लस ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीडेशन करा रहे हैं तो ऑक्सीजन ले रहे हैं, और क्या ले रहे हैं K2Cr2O7 ऑब्लिक H2SO4। तो बनने वाला जो प्रोडक्ट प्राप्त हो रहा है सिंपल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्या होगा कि H2O बाहर हो जाएगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन बाहर हो जाएगा और यहाँ से एक हाइड्रोजन बाहर हो जाएगा, यानी कि H2O तो बाहर हो गया, दिखाई क्या दे रहा है, ध्यान देना क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ से दो हाइड्रोजन है, यहाँ से दो हाइड्रोजन है ना, यानी कि HCH ऑक्सीजन है तो HCHO आपको मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा HCHO, जिसको हम क्या कहते हैं फॉर्मल डिहाइड कहा कर रहे होते हैं। क्या मिल रहा है आपका डियर स्टूडेंट, फॉर्मल डिहाइड मिल रहा होता है। तो आई होप डियर स्टूडेंट आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी, किस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, प्राइमरी एल्कोहल को ऑक्सीडेशन कराने के पश्चात क्या प्राप्त हो रहा है, एल्डिहाइड प्राप्त हो रहा होता है। अगर डियर स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे, अगर हम प्राइमरी एल्कोहल को न लें, ध्यान से देखेंगे, अगर हम प्राइमरी एल्कोहल का यूज न करें, अगर सपोज कोई सेकेंडरी एल्कोहल हो, तब आपका क्या प्रोडक्ट बनेगा, ध्यान से देखना। अगर सेकेंडरी एल्कोहल हो, सेकेंडरी एल्कोहल का मतलब कि अब तो एल्डिहाइड खत्म करानी, एल्डिहाइड हमने बना लिया, अब दूसरा क्या बनाना है हमको, कीटोन बनाना है। हेडिंग दूसरा बना लेना डियर स्टूडेंट, कीटोन। हेडिंग क्या बनाएंगे, कीटोन, ध्यान से देखना। अब हमको कीटोन बनाना है तो सिंपल सा बात है, कीटोन बनाने के लिए क्या करेंगे, आपका सेकेंडरी एल्कोहल का यूज करेंगे। सपोज करो कोई भी सेकेंडरी एल्कोहल हम ले ले, यहाँ पर R CH एंड R और यहाँ पे क्या कर ले, OH कर ले, हाँ है ना, alkyl group and alkyl group TRBCH, यहाँ पे OH and these are the secondary alcohol। क्या है डिफरेंट आपका ये सेकेंडरी एल्कोहल सिंपल सा हुआ करता है। अब क्या करने वाले हैं हम, इस सेकेंडरी एल्कोहल से क्या बनाने वाले हैं, सिंपल से आपका कीटोन बनाने वाले हैं। किसके उपस्थित होगा रिएक्शन, K2Cr2O7 ऑब्लिक H2SO4, बना दो प्रोडक्ट, क्या बनेगा, सिंपल सा बात होगा, हाँ ना, ध्यान से देखना, यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ से एक हाइड्रोजन, और यहाँ पर क्या यूज हो रहा है, ऑक्सीजन, ये H2O के रूप में बाहर निकल जाएगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन करा रहा है तो ऑक्सीजन भाई लेंगे। इसको हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं, जैसे सिंपल सी बात है, इसको हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं, है ना। प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ पर H2O बाहर हो गया, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन बाहर, दिख क्या रहा है, R सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड एंड R, यानी कि क्या मिला, कीटोन मिला, एंड बाहर क्या निकला, आपका पानी बाहर निकल गया, H2O क्या हो गया, सिंपल सा बाहर निकल रहा होता है, सिंपल सी बात है। अगर हम R के स्थान पर सपोज करो CH3 ले लें और डबल बॉन्ड O देन CH3, ध्यान से देखना, पहले हमने बना दिया है, सिंपल सी बात है, R के स्थान पर CH3 एंड CHOH एंड CH3, है ना, सिंपल सी बात है। अब इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा, ध्यान से देखना, प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं, सेम वही चीज, K2Cr2O7 ऑब्लिक H2SO4, तो बनने वाला प्रोडक्ट क्या है, CH3, यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर, तो पानी बाहर निकाल देना है, सिंपल सी बात है, और क्या बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस H2O मॉलिक्यूल बाहर, यानी कि हमारा बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा डियर स्टूडेंट, एसीटोन प्राप्त हो रहा होगा, सिंपल सा क्या प्राप्त हो रहा होगा, एसीटोन बन रहा होगा, है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल इसी में सिंपल सा हम डिस्कस करते हैं। तो इस तरीके से अगर एक एग्जांपल और ले लें, सिंपल से बात करते हैं, यहाँ पर सेकेंडरी अल्कोहल के रूप में सपोज करो हम क्या कर ले, इस CH3 सिंगल बॉन्ड CH2
एंड इस तरीके से हम लिख सकते हैं CH2H एंड ऑक्सीजन एंड K2Cr2 अगर इसका प्रोडक्ट बनाना है तो क्या बनेगा? सिंपल सा बात है, यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ से एक हाइड्रोजन और यहाँ से ऑक्सीजन, H2O बाहर, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? सिंपल सा बात है, इथाइल मिथाइल कीटोन बन जाएगा। क्या बनेगा? इथाइल मिथाइल कीटोन बन जाएगा। बना दो, यहाँ से CH3, हाँ है ना, फिर सिंगल बॉन्ड CH2, सिंपल सी बात है, C डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पे क्या बना CH3, बाहर क्या निकला? पानी बाहर निकल गया, वाटर मॉलिक्यूल क्या हो रहा है? बाहर निकल रहा है। क्या बन रहा है? एथाइल मिथाइल कीटोन। सिंपल सी बात है। तो आई होप डियर स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। क्या समझ में आया होगा कि जब हम प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है? एल्डिहाइड प्राप्त होता है। जब सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है? आपका कीटोन बन रहा होता है। तो ये आपका रहा कि हम अल्कोहल के ऑक्सीकरण के द्वारा किस तरीके से हम सामान्य विधि के माध्यम से एल्डिहाइड और कीटोन प्राप्त करेंगे। तो आई होप डियर स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा एल्डिहाइड और कीटोन किस तरीके से हम समझ पा रहे हैं, सिंपल अल्कोहल से प्राप्त कर रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, सॉरी, प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड बन रहा है और सेकेंडरी अल्कोहल से क्या बन रहा है? कीटोन बन रहा है। नेक्स्ट हेडिंग आपको बना लेना है अल्कोहलों के डिहाइड्रोजनीकरण द्वारा। ध्यान देना, नेक्स्ट हेडिंग क्या है? डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल। हाँ या ना, अल्कोहलों के डिहाइड्रोजनीकरण द्वारा क्या बनाना है? एल्डिहाइड और कीटोन। एकदम सिंपल सी बात है दोस्तों, साथ के साथ आप लिखते हुए चलेंगे, क्योंकि जब तक आप रिएक्शन को लिखेंगे नहीं तब तक चीजें आपको लर्न नहीं होंगी। सपोज करो आप वीडियो देखकर काम चला लो तो ऐसा मुश्किल है, आप समझने गए तो एक बार समझ जाओगे, लेकिन लिखना बहुत जरूरी है। जितना बार आप लिखते हैं उतनी बार चीजें आपके समझ पा रहे हैं, माइंड में जाती हैं। तो सिंपल सी बात है, आप इसको लिखते चले रिएक्शन को, हाँ या ना, आप एकदम चीजें क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं